नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज अपेक्स पर, जहां हम आपको मज़ेदार तरीके से विज्ञान की बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, सपने। जी हाँ, ड्रीम्स। ऐसे में सवाल आता है कि सपने क्या होते हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ज्ञान के साथ मज़ा भी है। तो आपने कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? चलो मान लेते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर भी एक मूवी थिएटर है और यहाँ पर हीरो भी हम ही हैं और डायरेक्टर भी हम ही हैं, जो फिल्मों को बनाते हैं और खुद ही देखते हैं। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं करता। नींद के दौरान हमारा दिमाग REM की स्टेज में चला जाता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने और चीज़ों को याद रखने में मदद करता है। और सबसे ज़्यादा सपने भी यहीं से आते हैं, जैसे कि आप अचानक सुपरमैन बन जाते हैं या फिर किसी ड्रैगन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये सपने आते कहाँ से हैं। दोस्तों, हमारी यादें, दिन भर के अनुभव और हमारी इच्छाएं मिलकर सपनों का निर्माण करती है। दिमाग हमारे अनुभव को एक पजल की तरह जोड़ता है और एक नई कहानी बना देता है, जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन में किसी पिज़्ज़ा की दुकान पर गए हो तो रात को आपको सपने में वो पिज़्ज़ा आपके साथ बातें करते हुए दिख सकता है। सपने भी कई प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स को आप ऐसे समझिए कि आप कोई भी सपना देख रहे हो तो आप उसे अपनी मन की इच्छा के अनुसार कंट्रोल भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। इससे अगले होते हैं नाइटमेयर्स। ये डरावने सपने होते हैं जिसमें आप कुछ डरावनी चीज़ें देखते हैं और हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। इससे अगले है रिकरिंग ड्रीम्स। ये वो सपने होते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे कि आप परीक्षा में फेल हो गए या किसी बिल्डिंग से गिर गए या पानी में डूब गए। ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते हैं और ये सभी सपने हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी का एक हिस्सा होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं विस्तार से लूसिड ड्रीमिंग के बारे में, जो मेरा फेवरेट भी है। ये वो सपने होते हैं जहां आप खुद को सपने में पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मैं हूँ, और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने सपने में उड़ सकते हैं, सुपर हीरो बन सकते हैं या फिर पसंदीदा स्टार या एक्टर के साथ डांस कर रहे होते हैं स्टेज पर। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, अगर साइंस के हिसाब से सपनों को देखें तो वैज्ञानिक भी इन पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने रिसर्च से बताया है कि हमारे सपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सपने हमारे अंदर के डर, चिंताओं और इच्छाओं को समझने में मदद करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो वो चिंता आपके सपनों में प्रकट हो सकती है। तो सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपनों के जरिए हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और हमारे अनुभवों को एक कहानी के रूप में पेश करता है। कितनी गजब बात है ना दोस्तों। अगर आप अगली बार कोई सपना देखें तो याद रखिए, ये आपका दिमाग ही है जो आपके अनुभवों को एक मज़ेदार कहानी में बदल रहा है। और अगर आप कभी अजीब सपने देखें तो घबराइएगा मत, ये तो बस आपके दिमाग का ही एक रिमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अजीब सपना कौन सा आया है। धन्यवाद।